ठीक, चलो करें स्टार्ट क्लास। ये अपना पहला दिन है और हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग और बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ तुम लोग। हम लोगों ने जो कल स्टार्ट किया था, जो भी हमने कल पढ़ा था, वो हमने बिल्कुल लास्ट में पढ़ा था। ठीक है, वो डेमो क्लासेस था। अब हम लोग जो फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इनिशियल लेवल से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना, जो भी मैं लिखवाऊँ, ठीक है, उसकी ओरिजिनल कॉपी ज़रूर बनाना। और जो नीट की तैयारी होती है, जो आईआईटी की तैयारी होती है, उसमें क्या होता है, जो फिजिक्स पढ़ाई जाती है उसमें थ्योरी पे कम ध्यान दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू डेरिवेशन। ठीक है, एंड फैक्ट, मेन चीज़ होती है फैक्ट। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फैक्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, अब हम लोग जब नीट के स्टूडेंट हैं तो हम लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो आती है मैथ के साथ में। सबसे पहले आती है मैथ के साथ में, हम लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब मैथ में प्रॉब्लम देखो क्या है कि अगर हम मैथ की इनिशियल लेवल जान लेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, तो हमें आसानी होगी। आज जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें से नीट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, लेकिन उसके बिना तुम फिजिक्स कर ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे हमारी होती है 1 2 3 है, या जैसे टेबल है 2 2 दूनी 4 2 3 6, क्या ये कभी आती है? नहीं आती। लेकिन इसके बिना मैथमेटिक्स क्या है? जीरो। ऐसे ही ये जीरो। ठीक, तो आज मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको बताऊंगा, जिसे हम बोलेंगे मैथमेटिक्स फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स की लैंग्वेज में जो सबसे पहला है बेसिक फिजिक्स, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक फिजिक्स। ठीक, सबसे पहले बेसिक फिजिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं फार्मूला से। क्या तुम लोगों को फार्मूला पता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई बताओ क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ऐसे ही सर a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, एक फार्मूला बहुत जगह यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी। बहुत अच्छे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फार्मूला बहुत जगह यूज़ होगा। सर ये तो मुझे फार्मूला पता है, आते हैं मैक्सिमम फार्मूलाज ये पता रहते हैं मुझे। ठीक है, उसके बाद में आपको और भी कुछ फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। जैसे तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है? 1। बहुत अच्छे, सबको पता है। सर साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? नहीं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सही है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगले एक फार्मूला और भी बहुत पूछा जाता है, वो होता है कॉस 2 थीटा के। ठीक है बेटा, कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूला होते हैं, तीनों फार्मूला आपको याद करने हैं। कॉस 2 थीटा कितने फार्मूला होते हैं? 3। तीनों फार्मूला आपको याद करने हैं। पहला फार्मूला होता है 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन तीनों फार्मूला का यूज फिजिक्स में बहुत है। ठीक है, हर कदम कदम पे इसका यूज है। ठीक, ये अब दूसरी चीज़ एक है, हम लोग यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्या हम लोग एक चीज़ जानते हैं, हाई स्कूल में पढ़ी थी सर मैंने, लाल बटे कक्का पढ़ा था। लाल बटे कक्का अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में देखो क्या होता है, ये क्या होता है? आधार, ये क्या होता है? लंब, और ये क्या होता है बच्चों? कर्ण। यही तो होता है। अब मुझे बताओ, पाइथागोरस प्रमेय तभी यूज़ करोगे, पाइथागोरस प्रमेय तभी यूज़ करोगे जब एक एंगल 90 डिग्री हो। अगर एक एंगल 90 डिग्री नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री। अब देखो इसमें ये एंगल मैंने कितना ले लिया? 90 डिग्री। कितना ले लिया बेटा? ध्यान रखना, ये थीटा है, ये क्या है? थीटा। ध्यान रखना क्या, पाइथागोरस परिमेय तभी यूज होती है
तभी यूज़ होती है जब एक कोण 90 डिग्री हो। एक कोण कितना हो? 90 डिग्री, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमेशा याद रखनी है, क्या? थीटा के सामने वाला, हाँ, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, हमेशा लंब होता है। दूसरी चीज, 90 के सामने वाला, हाँ, 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। 90 के सामने वाला कर्ण होता है। अच्छा, अगर मैंने ये चीज़ पढ़ी है लाल बटी कक्का, तो मुझे बताओ ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? अरे ये बात समझ में आ गई? ये तो पता होगा, नहीं पता हो तो देख लो। अब सर अगर मैं ये कहूँ बेटा कि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे कॉसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा, कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब, सॉरी, आधार बटे लंब। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला सबको याद है? मैं वही फार्मूला लिखवा रहा हूँ जो पूरी फिजिक्स में यूज़ होंगे। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं किसी भी एक किताब का अनुसरण नहीं करता। हिंदी मीडियम में ना अनुसरण मतलब फॉलो नहीं करता हूँ, और मैं बिना किताब के पढ़ाता हूँ, मैं ये भी आपको बता दूँ। ठीक है, मैं किताब का यूज़ नहीं करता पढ़ाते टाइम। चाहे तुम ऐसे समझ लो कि धीरे धीरे अभ्यास हो गया है फिजिक्स का, चाहे किसी टाइप से कुछ भी समझो। तो बात ये है, अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है। मैंने कहा जो मैं आज पढ़ाऊँगा वो कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके बिना तुम एग्ज़ाम को सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। उतारो, जल्दी जल्दी उतारो, ये फटाफट उतारोगे, उतारो फटाफट। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन 2 थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये 3 फार्मूलाज इसके हो गए। ये है तुम्हारे बेसिक फिजिक्स की ओर बढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक फिजिक्स। ठीक है, अभी आपको लग रहा है सर जी बहुत धीरे चल रहा है, बहुत वो चल रहा है, सिंपल चल रहा है। ठीक है, अभी बढ़ेंगे हम इसमें और आगे। ठीक, चलो।
पर्याप्त टाइम है। अब देखो सर, जो दूसरी मेन चीज़ है वो ये है, नहीं कोई बात नहीं, आराम से उतार लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। ये चीज़ मैंने देखी है कहीं, ये क्या होता है, मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? ओरिजिन। हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। देखो ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु से इसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट, इसे बोल देंगे सेकंड, इसे थर्ड और इसे क्या बोलेंगे? फोर्थ। ठीक है बेटा, बताओ अगर मैं इधर एंगल लूँगा, ये एंगल कितना आया? 0 डिग्री। कितना आया? और बताओ ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? और ये कितना होता है? और ये कितना होता है? 270। कितना होता है? और ये कितना होता है? सर जी वापस से यहाँ आ गया, कितना हो गया? यानी कि मैं ऐसे गया, यहाँ तक पहुँचा तो 90 डिग्री, यहाँ 180, यहाँ 270 और यहाँ वापस आ गया तो कितने डिग्री हो गया? 360 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, देखो एक कोटेशन याद रखना। क्या याद रखना? एक कोटेशन याद रखना। ऐसे मान लो ऐसे, ठीक, इन्होंने कहा आओ आओ सुमित ट्रेन चलाएं। कैसे? आओ सुमित ट्रेन, सुमित ही तो नाम है तुम्हारा, हाँ, तो आओ सुमित ट्रेन। समझ आ रहा है? ए का मतलब है बेटा आल। आल कौन कौन से आल? आल का मतलब है साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक, ये 6 आल है। ठीक है, आल मतलब सभी, सभी कौन से? 6। कौन से 6? साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक। एस से क्या आता है? साइन। एस से क्या आता है? और साइन का उल्टा कॉसिक, साइन का उल्टा। तो इसमें कौन कौन सा आएगा? साइन और, बात समझ में आ रही है? यहां पर क्या है? टी। टी किस में आता है? और कॉट में। तो यहां पर टैन और फिर कॉट। समझ में आ गया? यहां पर क्या है? कॉस। तो अब मुझे बताओ कॉस और कॉस का उल्टा, ये बात समझ में आ गई? आओ सुमित ट्रेन चलाएं। आओ मतलब आल, आल मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक, कॉट। साइन, एस मतलब साइन और कॉसिक, टी मतलब टैन और कॉट, कॉस मतलब, सी मतलब कॉस और सेक, कॉस और सेक। अब देखो अगर मैं तुमसे ये कहूँ, लाइट गई, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि सर मुझे बताओ बेटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? बोले कॉस थीटा। चलो ठीक है। साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है? नहीं पता है? कॉट 270 प्लस थीटा क्या होता है? ठीक है, तो ये सब चीज़ें फिजिक्स में आती हैं जिन्हें हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करोगे? देखो ये कैसे होंगे। सबसे पहले ये देखो, साइन 90 माइनस थीटा 90 से कम है। कौन से कोऑर्डिनेट में है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में? फर्स्ट में। किस में है? अरे 90 से कम फर्स्ट ही में तो आया। 90 से कम यानी कि फर्स्ट में। फर्स्ट में कौन कौन प्लस का होता है? साइन और, फर्स्ट में कौन कौन सा प्लस का होता है? सभी प्लस के होते हैं। कौन प्लस के होते हैं? आल मतलब सभी, सभी मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक, कॉट। तो साइन भी किसका होगा? प्लस का। किसका होगा? अब मुझे बताओ 90 माइनस थीटा है, साइन प्लस का है, लेकिन 90 वाले क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। जो किस में हो जाते हैं? कॉस में। गुरु जी पल्ले नहीं पड़ा, दिमाग समझ में नहीं आया। कैसे? एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखो, लिखोगे यहाँ पर नोट करके कि 90 और 270 वाले कौन कौन से? 90 और 270 वाले, 90
और 270 वाले चेंज होते हैं। 90 और 270 वाले चेंज होते हैं। ठीक है, किस में चेंज होते हैं ध्यान रखो। साइन किस में चेंज होता है बच्चों? कॉज में। कॉज किस में चेंज होता है? साइन में। टैन किस में चेंज होता है? कॉट में। कॉट किस में चेंज होता है? टैन में। और सैक किस में चेंज होता है? कॉसेक में। और कॉसेक किस में चेंज होता है? ठीक, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में। कॉस कॉस किस में चेंज होता है? देखो कॉसेक। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। सैक किस में चेंज होता है? कॉसेक में। कॉसेक किस में चेंज होता है? साइन में। ये बात समझ में आ रही है? कौन सा चेंज होता है? 90 और 270। 90 और, अब लल्ला देखो इसी की बात ले लो। यहाँ पर 90 से कम कौन से कोऑर्डिनेट में गया? फर्स्ट में। फर्स्ट में कौन प्लस के होते हैं? क्या सभी प्लस के होते हैं? क्या सभी प्लस के होंगे? किसके होंगे? सभी प्लस के। लेकिन 90 वाले क्या हो जाते हैं? चेंज। और साइन किस में चेंज होता है? तो प्लस कॉस नहीं आया। सर जी इसमें जाऊं मैं? ये कौन से कोऑर्डिनेट में है? 270 माइनस थीटा क्या इसमें है? इसमें कौन कौन प्लस के होते हैं? लेकिन यहाँ क्या है? तो साइन क्या प्लस का होता है? किसका होता है? तो क्या माइनस लिख दूं? क्या लिख दूंगा? बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ 270 माइनस थीटा, 270 वाले क्या चेंज होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? होते नहीं होते हैं? कौन कौन चेंज होते हैं? 90 और, अब मुझे बताओ यहाँ साइन, साइन किस में चेंज होता है बच्चों? तो माइनस। समझ में आया? अगला देखो ये किस में है? कौन से कोऑर्डिनेट में? 270 प्लस थीटा कौन से में है? थर्ड वाले में है। अरे 270 में कुछ जोड़ा है तो किस में गया? फोर्थ में। फोर्थ वाले में गया। अब फोर्थ वाले में कौन कौन प्लस के होते हैं? लेकिन यहां क्या है? किसका होगा? अरे बोलो किसका होगा? बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ क्या 270 वाले चेंज होते हैं? कॉट किस में चेंज होता है? कॉट किस में चेंज होता है? टैन में। नहीं आया? अब लिखो, देखो देखो टैन 360 माइनस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा। ठीक, अब बताओ ऊपर वाला कौन से कोऑर्डिनेट में? फोर्थ वाले में। अरे 360 से कम है? 360 से कम किस में गया? तो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है? 360 माइनस थीटा। 360 से क्या कम? 360 से कम। तो 360 से कम किस में आया? इसी में तो आया, इसी में तो आया। ये बात समझ आ गई? इसमें आया। अब इसमें कौन कौन प्लस के होते हैं? लेकिन यहाँ क्या लिखा है? टैन किसका होगा? टैन किसका होगा? माइनस का होगा। अब मुझे बताओ क्या 360 वाले चेंज होते हैं? नहीं होते। नहीं होते तो फिर ऐसे ही। नहीं, सिर्फ 90 और 270 वाले, सिर्फ 90 और, ये क्वेश्चन है कौन से कोऑर्डिनेट में है बताओ? किस में है? थर्ड में है ना? थर्ड में है। थर्ड में है। थर्ड में कौन कौन से प्लस के होते हैं? क्या यहाँ पर कॉट है? है तो किसका होगा? क्या 180 वाले चेंज होते हैं? नहीं होते। 180 वाले नहीं होते। सही है। सिर्फ कौन चेंज होते हैं? 90 और, सही लला? 180 और 360 चेंज नहीं होता। तो 180 का यहाँ चेंज, यहाँ क्या कॉट चेंज होगा? होगा? नहीं होगा। तो सिर्फ क्या बचा? आया?
आया तो फिर अगले करो, जल्दी उतारो फिर, और अगले बता रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। बेटा इसके बिना फिजिक्स भूल जाना, इसके बिना ये कदम कदम पे यूज़ होगा, कदम कदम पे, कतई कदम कदम पे यूज़ होगा, ठीक है। बताओ क्या होगा? -10 होगा, -10 होगा। चलो देखो लला, सबसे पहले ये बताओ ये कौन से कोऑर्डिनेट में है? 180 से कम किस में गया? सेकंड में कौन कौन प्लस का होता है? साइन और कोसेक। लेकिन यहां पर क्या है? tan किसका होगा? माइनस। 180 वाले चेंज होते हैं क्या? कौन चेंज होते हैं? 90 और 200, तो ये ऐसे ही रहेगा। आया समझ में? तो सिर्फ तुम्हें क्या याद करना है कि आओ सुमित ट्रेन, बस क्या याद करना है? आओ सुमित ट्रेन चलाएं, बस इतना ही तो याद करना है, बस छुट्टी। अगले बताओ। प्लस थीटा, देखो यहाँ पर क्या है? tan 270 प्लस थीटा, यही तो है tan 270 प्लस थीटा। मुझे बताओ ये कौन से कोऑर्डिनेट में है? चौथे में। कौन से में है? अरे 270 से ज़्यादा इसी में तो है। यहाँ पर क्या है? कॉस और tan किसका होगा? 270 वाले चेंज होते हैं सर, तो tan किस में चेंज होता है? आ गया? अगला बताओ क्या होगा? tan 270 माइनस थीटा, चलो देख ले रहे हैं कौन से कोऑर्डिनेट में है? 270 माइनस है ना, किस में गया? सेकंड में, थर्ड में किस में है? अरे इसी में तो लल्ला। इसमें कौन कौन प्लस के होते हैं? यहाँ पर क्या है? किसका होगा? समझ में आ रहा है? 270 वाले क्या होंगे? चेंज होंगे, तो tan किस में चेंज हो जाएगा? समझे? अगला बताओ। देखो cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस, अब मुझे बताओ cos 180 प्लस थीटा क्या होगा? सर जी cos वाला है, ये कौन सा वाला है? cos वाला। अगर मैं cos की बात करूं 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा का मतलब किस में हो गया? थर्ड में। थर्ड में cos किसका होता है? थर्ड में cos किसका है? माइनस का। किसका है? माइनस का। 180 वाला चेंज होता है का? नहीं होता है। समझ में आया? अगले देखो sec 270 प्लस थीटा, जल्दी बताओ। 270 प्लस इसमें गया, अरे 270 प्लस थीटा इसी में तो गया जी बस। हाँ आ जाओ, बहुत लेट हो गए आप लोग।
क्लास 2 बजे यहाँ से लगती है यहाँ पर, ठीक है, आप 2 बजे आ जाया करें। बैठो, देखो किसकी बात चल रही है लल्ला, 270 प्लस थीटा, 270 ए लल्ला 270 प्लस थीटा कौन सी में गया, क्या फोर्थ में गया, फोर्थ ही में तो गया। फोर्थ में कौन कौन प्लस का होता है, कॉस और सेक, तो ये किसका होगा, प्लस का होगा। क्या 270 वाले चेंज होते हैं, तो सेक किस में चेंज होता है, सेक किस में चेंज होता है, सेक किस में चेंज होता है। अरे बच्चों कसम से तुमने ना कॉस लिखा है, COSEC, कहाँ, फोर्थ वाले में। चेंज, हाँ चेंज तो इस हिसाब से होगा ना, चेंज तो इस हिसाब से होगा। कहाँ जा रहे हो, चलो अगला देखो, सेक 270 माइनस थीटा कौन से में गया, कौन से में गया, थर्ड वाले में। 270 माइनस थीटा क्या इसमें गया, इसमें कौन कौन से प्लस के होते हैं, टैन और कॉट। वहां पर क्या है, सेक, सेक किस में होगा, माइनस में, किस में होगा, अरे पल्ले पड़ी, पल्ले पड़ा। अब मुझे बताओ 270 चेंज होता है, सेक किस में चेंज होगा बच्चों, बात समझ में आ गई, आ गया। अब फिजिक्स में जहां भी ये चीज आएगी, ठीक है, तुम लोगों को ना रटने की ज़रूरत है, तुम लोगों को पता होना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है कि आखिरकार ये चेंजमेंट हुआ तो हुआ कैसे, चेंजमेंट हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है, बेसिक नॉलेज है, याद होना चाहिए। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी, आप लोगों के अब समझ में आएगा, अभी मत लिखो, आप थोड़ी देर में लिखना, ठीक है। लेट हो गए ना, लेट हो गए तो इतने में ये चला गया टॉपिक। और एक और बात है, विद इन सिंगल डेज की छुट्टी मत करना, ठीक है। अगर एक दिन की आप छुट्टी करोगे तो अगले दिन समझ में नहीं आएगा, है, अगर एक दिन की छुट्टी करोगे तो एक दिन समझ में नहीं आएगा। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी IIT के लिए, तो मैंने 10 मंथ्स की प्रिपरेशन थी मेरी, और ड्यूरिंग 10 मंथ प्रिपरेशन में सिंगल डेज की एंड सिंगल क्लास की छुट्टी नहीं थी मेरी। 10 मंथ में, 10 महीने में मैंने एक दिन की ना क्लास की छुट्टी करी थी और ना ही एक भी दिन छोड़ा था, समझे। मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा नीट में, तब ऐसा होता है। तभी तो आज बेटा पहला चैप्टर चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से। आपका 12th में कौन सा स्कूल था लल्लू, कौन सा, लॉ कॉलेज, HR कैंटोवर। आपका भी बच्ची वही था, तो न्यूरिया से आती हैं आप पर डे, नोट डाउन कर लिया, ठीक है, नोट डाउन कर लिया, ठीक। अब ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। जल्दी लिखो। फटाफट लिखते रहो।
बस, ठीक, ये होमवर्क है। अब आप लोग अब नोट राइट डाउन करना स्टार्ट करना, ठीक है। अब हम बोलेंगे, अब आपको राइट डाउन करना स्टार्ट करना। तो मेरे साथ में धीरे धीरे फिजिक्स में चलो, ठीक है। और मैं बहुत कोशिश करूँगा कि आप लोगों के एबव अप्रोक्स 180 का पेपर होता है, और 180 में कम से कम तुम लोग 140 से एबव मार्क्स लाने की कोशिश करो, ठीक है। एंड आई थिंक 140 मार्क्स इज़ बेटर मार्क्स कंपेयर टू जितने भी बच्चे नीट एग्ज़ाम निकालते हैं उनके नंबर 110, 115, 120 लगभग ये होते हैं फिजिक्स में। और अगर आप फिजिक्स में अच्छा नहीं कर पाएंगे तो आप नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। और इस साल तो हमारी जो सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। और तुम्हें पता है पीलीभीत में ही एक मेडिकल कॉलेज बनना है, जिसमें अगली साल से, नेक्स्ट ईयर से कोशिश बनाई जा रही है, ये पूरनपुर रोड पे बनना है, कि अगली साल से MBBS की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये भी तो कोशिश करो, लगे रहो MBBS क्लासेस के लिए। बस क्लास में एब्सेंट मत होना, पर डे क्लासेस। ये हो गया। चलो अब मैं बढ़ता हूँ अपने। मुझे बताओ, अगर मैं एक काम करूं सर जी, जैसे मैंने मान लिया C बराबर A/B है और E बराबर F+F/G है, AC, और D बराबर I है, मान लो, ठीक, मान। अब मैं तुमसे अगर ये कहूँ C/D क्या होगा, इसका यूज बहुत होगा। C/D क्या होगा, तो सबसे पहले किसकी वैल्यू रखोगे? C की कितने रख दी? A/B। D की क्या है, वो सॉरी D की क्या है, D की। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, बराबर का साइन कहाँ है, नीचे की ऊपर? अरे नीचे है बेटा, बराबर का साइन देखो नीचे ही तो है कि ऊपर है? नीचे है, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा? नीचे वाला कहाँ जाएगा? तो ये बराबर लिखोगे तो A बटे क्या हो जाएगा? BI। बात समझ में आ रही है? अगर तुमसे ये कहा जाए कि D/E क्या होगा, D/E, सबसे पहले क्या करोगे? D की वैल्यू रखोगे। D की वैल्यू कितनी है और E की वैल्यू कितनी है? E की F/G, यही तो है। मुझे बताओ ये बराबर वाला साइन कहाँ है, नीचे है कि ऊपर है? कहाँ है? दिख रहा है? लो ऊपर। बेटा देखो, इसमें देखो, समझ में नहीं आया सर, दोबारा समझो। इधर देखो बेटा, C की वैल्यू कितनी थी? A/B, और D की वैल्यू कितनी है? तो ये बराबर का साइन तो यहाँ पर है ना, क्योंकि ये तो C की वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू है? I की। तो नीचे वाला, बराबर का साइन नीचे है, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा? नीचे वाला कहाँ जाएगा? अब इसमें देखो D/E, D क्या है? I, D क्या है? और E क्या है? F/G। बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ बराबर का साइन कहाँ है? ऊपर। कहाँ है? समझ में आ रहा है? तो नीचे वाला कहाँ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? IG/, बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं तुमसे ये कहूं बेटा कि C/D क्या होगा? वापस से फर्स्ट में 360 खत्म होता है, ऊपर जाएगा तो पहले पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? पहले। सही है? देखो बच्ची, C/D। अब मुझे बताओ C की वैल्यू कितनी है सर, और D की? लेकिन D नहीं लिखूंगा मैं, E कर दूं। E की कितनी है? F/। अगर बेटा 4 हूं, 1 2 3 4, बराबर का साइन बीच में है। बराबर का साइन कहाँ है? बीच में। तो नीचे वाला कहाँ जाता है?
और ये यहाँ, तो ये हो जाएगा AG अपॉन BF। ठीक है, ये क्या हो गया, C बटे E की वैल्यू। किसकी वैल्यू होगी, C बटे E की वैल्यू। बात समझ में आ रही है सर? ये तो चलो सही है, ये उतार लो, फिर मैं क्वेश्चन करूँ। देखो, अगर मैंने क्वेश्चन में आपसे ये बोला, कोई क्वेश्चन दिया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मैंने तुमसे कहा L बराबर 2/5 और M बराबर 3, तो L बटे M की वैल्यू क्या होगी और M बटे L की वैल्यू क्या होगी? सही है? L की वैल्यू क्या होगी, L बटे M की, और M बटे L की वैल्यू क्या होगी? ठीक। अब देखो, मुझे बताओ L बटे M, L कितना है 2/5, L कितना है 2 और M कितना है बच्चों? मुझे बताओ, बराबर का साइन कहाँ है, नीचे है, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा, नीचे। 2/15, 2 क्यों? क्योंकि 3 की किससे गुणा हुई, 5 से, 5 तियां 15, 5 तियां 15। अब देखो इसमें देखो M अपॉन L, M की वैल्यू कितनी है बच्चों और L की वैल्यू कितनी है? अब मुझे बताओ सर, बराबर का साइन कहाँ है, ऊपर। बराबर का साइन कहाँ है? अब सर जी, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा, तो 5 तियां, बात पल्ले पड़ी। ये छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं, ठीक है। अपन जब करते हैं क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी बातें लेकिन अपन के समझ में नहीं आती, ठीक है। ये चीज़ एक ही हो गया, ठीक, उतार लिया। हाँ, अब हम जितना लिखवाएंगे सब आपको नोट डाउन करना है। कौन सा, नीट के लिए? नीट के लिए ना? हाँ, बैठो क्लास में। इतने पीछे नहीं, सेकंड बेंच पे, सेकंड बेंच पे, सेकंड बेंच पे बेटा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्लास नहीं चल रही है। नाम क्या है आप लोगों का? चिराग पटेल। कौन सा स्कूल था आप लोगों का? दोनों लोगों का? अब रिजल्ट नहीं आया ना तुम लोगों का? इस बार 12th में हो? एक चीज़ और है कि तो फर्स्ट डे है आपका, आज फर्स्ट डे है ना? नीट की क्लासेस लग रही है आपका, फर्स्ट डे है ना आज? ठीक। देखो, जो भी बच्चे इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए फिजिक्स में इस समय प्रेजेंट टाइम में फॉर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन द बेस्ट बुक, सबसे अच्छी बुक, इंडिया के सभी मॉड्यूल से अच्छी, चाहे वो कोई कोचिंग हुई, एलन हुई, रेजोनेंस हुई, जितनी भी कोचिंग है इंडिया के अंदर, सब में सबसे अच्छी बुक वो है DC पांडे। कौन सी है? DC पांडे। ये 2 वॉल्यूम में आती है, फर्स्ट वॉल्यूम एंड सेकंड वॉल्यूम फॉर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। ये बुक सबसे फाड़ू बुक है, सारी बुकों की बाप है। गलती हैं, हाँ, जो माइनॉरिटी में गलती हैं, थोड़ी बहुत गलती हैं, लेकिन अगर इस बुक को जिसने लगा लिया, ठीक है, नीट में 150 प्लस कोई नहीं रोक सकता, आउट ऑफ 180। सब कुछ है इसमें, ऑल इन वन। मैंने कहा सिर्फ ये किताब लगा लो बस, ठीक है, और बाकी बोर्ड एग्जाम में तो कुछ बचा ही नहीं है।
बोर्ड एग्जाम में क्या है, पतली पतली सी किताबें हैं, ठीक है, वो पतली सी एनसीईआरटी। एक गलती मत करना कभी भी, ठीक है, फिजिक्स कभी भी एनसीईआरटी मत करना। अगर सिलेक्शन लेना है फिजिक्स कभी एनसीईआरटी मत करना। बायोलॉजी एनसीईआरटी के सिवा कुछ मत करना है। फिजिक्स अगर एनसीईआरटी करोगे तो 50 नंबर ना आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी कतई कोई इधर उधर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। केमिस्ट्री हाँ कुछ पार्ट अच्छा है, बाहर से भी पढ़ना पड़ेगा एंड एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक। ये चीज़ चलो, ये सब चीज़ हम लोगों की हो गई। तो L/M के बारे में मैंने तुम बता दिया, ये सिंपल है। चलो अब अपन लोग अगले बढ़ते हैं। देखो एक आता है हमारा डिफरेंशिएशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन फिजिक्स में बहुत जगह यूज है। जहां भी तुम बढ़ोगे, वर्क पावर एनर्जी में बढ़ोगे वहां पर है, 1D में बढ़ोगे वहां पर है, ठीक है, EM में बढ़ोगे वहां पर है, MI में बढ़ोगे वहां पर है। मतलब फिजिक्स में जितने भी चैप्टर में बढ़ोगे सब में डिफरेंशिएशन का यूज बहुत है। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, ठीक है। बेटा दो चीजें होती हैं, एक होता है अवकलन, एक होता है समाकलन। समाकलन मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहता है जोड़ना, अवकलन कहता है तोड़ना। अवकलन क्या कहता है, तोड़ना। तो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स तुम्हें याद करने हैं, ठीक है। नीट के लिए बिल्कुल सिंपल, वैसे मैथमेटिक्स में ये पार्ट है, मैथमेटिक्स का पार्ट है, और ये पूरे के पूरे चैप्टर हैं किसमें, 12th के किताब में, एनसीईआरटी 12th में, और 12th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। लेकिन हम लोग छोटा सा सिर्फ नीट के पर्पज से पढ़ेंगे जिससे कि कवर हो जाए। चलो देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मान लो कोई मेरी एक बाई फंक्शन है, कोई बाई फंक्शन है 2t² + 3t + 1, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है। तो पहला इसका जो रूल है, पहला रूल ये है कि अगर तुम किसी का भी डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे मान लो dy, जैसे बाई तुम्हारा बाई बराबर t⁴n है, बाई बराबर क्या है, t⁴n, ठीक है। अगर तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, किसके, t के, तो जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे, और पावर में एक की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। पावर में एक की कमी आ जाती है। पावर कहाँ जाती है, आगे, और पावर में एक की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब सर कैसे, देखो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, किसके, टी के, ध्यान करना, गौर करना। और जहां जहां भी डिफरेंशिएशन आएगा मैं तुमसे यही पूछूंगा, कतई गांठ बांध लेना। देखो अब क्या करेंगे हम, पावर की अगले मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 दूनी 2 2 जा 4 हो गए, 2 2 जा 4 t, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 2 में से एक गया 1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसकी पावर कितनी है, 1 की 3 से मल्टीप्लाई हुई, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। और जब यहाँ पर अभी पावर बच्चों कितनी थी, 1 थी, यहाँ पर अभी पावर कितनी थी, 1 थी। अब वो 1 भी खत्म हो गई, तो अब कितना बचा, बोलो अब कितना बचा बेटा, अभी तो देखो 1 थी, अब 3 अगले आया, 1 अगले आया, 1 3 3, और 1 पावर कम हो गई, तो कितना बचा, देखो क्या यहाँ पर t है, नहीं, क्या t है, अगर t नहीं है, जहाँ पर t नहीं है वहाँ क्या हो जाएगा, 0। अब कर दो 4t, बेटा किसी की पावर 0, कल मैंने बताया था क्या होती है, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1, कल बताया था, कल तुम लोग आए थे ना, कल तुम लोग आए थे, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, 3। तो dy/dt की वैल्यू क्या आई, 4t + 3, 4t +, बात समझ में आ रही है। अब मैं तुमसे अगर ये कहूँ, देखो मैं तुमसे ये कहूँ x बराबर 5t²
क्या तुम मुझे dx ओवर dt निकाल सकते हो सर? क्या तुम मुझे dx ओवर dt निकाल सकते हो? बताओ क्या होगी? ले लो बताइए किसी। बेटा आपका नाम? बैठे रहो, खड़ो मत हो। हैं? भावना, बताओ। खड़े मत हुआ करो, हम अगर कहा करें खड़े हो जाओ तब खड़े हुआ करो, ठीक है? थक जाओगे क्या फायदा बच्चे, है ना? आराम बोलो क्या? बता दो। तुम लोग को मज़े आते हैं हॉस्टल में? हॉस्टल मज़े आते हैं? हॉस्टल मज़े आते हैं हॉस्टल में? JNV के बेटा ज़िंदगी अच्छे से जी लो हॉस्टल में, ठीक है? एक बार हॉस्टल से निकलने के बाद बहुत याद आती है हॉस्टल, सही? मुझसे कोई अगर ये कहे कि तुम सब छोड़ छाड़ के दोबारा से हॉस्टल में चले जाओ, मैं अपने हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, तो मैं सब छोड़ छाड़ के अपने हॉस्टल में चला जाऊँगा। IIT धनबाद, तो मैं वापस अपने हॉस्टल में चला जाऊँगा। BTech MBA होता है IIT से? अच्छा MTech, बिल्कुल। और 1 पावर बेटा लिखते नहीं है, 1 पावर लिखते नहीं, ठीक है? अच्छा सर, ये बेटा क्वेश्चन हो गया। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा बेटा ये सारे नहीं चल रहे हैं, यही तो ज़्यादा लग रही, यही तो है भाई कि गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है? चलो ये उतार लेना सभी लोग, नोट डाउन कर लेना सभी लोग, ठीक है? अब मैं कहता हूँ तुमसे, क्या करूँ मैं? अपने मार्कर ले आया करूँ क्या? यहाँ को 2 मार्कर हैं, 2 मार्कर इधर रखे हुए हैं, शायद ये सही चले। ओह छुपा के रख दिए हैं। ये भी वही हो रहा है ना जैसे लाइब्रेरी में किताबें छुपा के रख देते हैं कि हमें मिल जाए वापस आते हुए। ध्यान है? करते हो नहीं करते हो? हाँ। S बराबर देखो, S बराबर अगर मैंने तुमसे कहा 2t की पावर 3, यस, कैसे कैसे सर जी कैसे? मैंने तुमसे कहा था यहां किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? क्या यहां t है 2t² था, तभी तो तुमने 2 दूनी 4 और 1 पावर कम करी थी। यहां पर क्या x है? अगर है ही नहीं है x, तो उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? नहीं आई। अगला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखो। यस, अब मैंने क्या किया? हाँ हाँ ले लो, बोलो। 6t, हाँ 1 को लिखते नहीं है, ठीक है? हाँ प्लस, अब देखो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, क्या यहाँ t है? t है। और जो t के अलावा जितने बचे सब क्या हैं? कांस्टेंट। सब क्या हैं? कांस्टेंट मतलब स्थिरांक। हाँ तो 4x ऐसे ही आ गया। t पर पावर बच्चों कितनी है? 1। t पर पावर कितनी है? अगर 1 को इधर ले जाऊंगा तो 4 एकम 4 ही तो रहेगा, और 1 पावर क्या कर दिया? कम कर दिया। क्या कर दिया? कम। तो ये क्या बन गया? 6t प्लस 4x और t की पावर 0 क्या हो जाता है? 1। क्या हो जाता है? 1। गुरुजी अभी पल्ले नहीं पड़ा, रुको।
देखो मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, यहां बाई है और बाई है तो जितनी है, जो बाई के अलावा जो है सब कौन, ऐसे लिख लिया। अब बाई की पावर बच्चों कितनी है, वन, वन की आगे गुणा करो, वन की आगे क्या करो, गुणा, और बाई की एक पावर क्या कर दो, कम, बाई में एक पावर क्या कर दी, घटा दी। अब बात पल्ले पड़ी, अब भी नहीं आया। अब देखो यहां पर बाई है, बाई में कर रहा हूं क्या, बाई है तो बाई है तो 4t² ऐसे लिख दिया। अब बाई स्क्वायर, बाई पे पावर कितनी है, दो की अगले दो अगले आ गई, और बाई पर एक पावर क्या हो गई, कम। बात समझ में आई, क्या यहां बाई है। अब देखो वन की गुणा हुई तो वन की इससे तो 3t, और बाई की पावर और किसी की पावर 0 क्या होती है। अब देखो यहां पर 4 दूनी 8, 4 दूनी बाई, 2 - 1 बाई रहेगी, और ये क्या हो गया, हो गया इसी क्वेश्चन को हो गया। चलो ठीक, ये हो गया dl/dy। अगर इसी को मैं तुमसे ये पूछता कि dl/dz क्या होगा, अब जेड है ही नहीं सर, ना सर जेड इसमें है, ना जेड इसमें है, ना जेड इसमें है तीनों में जेड नहीं है, तो दोनों में क्या होगा, क्या होगा, बात समझ में आ रही है, जल्दी उतार लो और अगले बढ़े। इसका पल पल पे, कदम कदम पे यूजेस है, ठीक है, हर कदम पे इसका यूज है। हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा तब तक एक क्वेश्चन कर दो, तब मैं मान जाऊं कि हाँ सर जी तुम्हारे समझ में आ गया। बस ये क्वेश्चन करो। सर जी 2 अगले आएगा, अरे जेड के रिस्पेक्ट में ही तो कर रहा है अपन, तो 3 दूनी 2 में एक पावर कम होगी तो 1 रह जाएगी, और 1 को हम लिखते नहीं हैं, प्लस क्या यहाँ जेड है, तो जेड पर पावर कितनी है, 1 आगे आई तो 2 एकम, और जेड पर पावर बेटा 1 कम हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और जेड की पावर 0 क्या होता है, सही है। एक बहुत निकम्मी चीज है, चलो एक बहुत निकम्मी चीज है जिसे बोलते हैं ना कि किसी आदमी को कुछ करो उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेहा ही बोलते हैं ना, बहुत बड़ा बेहा आदमी है। तो देखो ऐसे ही एक है e की पावर x, ध्यान रखना, e की पावर x का अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो यही रहेगा, सही है, यही रहेगा। और ध्यान रखना
डी वाई ओवर डी एक्स ई की पावर क्या रहेगा, वही रहेगा, लेकिन ई पर जो होता है, ई पर जो होता है उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो ई की पावर, ई की पावर में ऊपर कौन है, और बेटा अगर तुम डी ओवर डी एक्स एक्स का करोगे किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के टर्म में, तो कितना आएगा 1, कितना आएगा, कैसे कैसे, अरे इसके ऊपर पावर कितनी है 1 आएगी आगे, और इसमें एक पावर घट जाएगी, तो क्या बचेगा x की पावर 0, तो क्या आएगा 1, कतई पल्ले नहीं पड़ा, कतई खत्म, समझ में ही नहीं आया कैसे हो गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं अपन लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा लोग, मैंने तुमसे कहा मान लो मुझे निकालना है डी वाई ओवर डी जेड ओवर डी टी, डी जेड ओवर, सही है। अब मुझे बताओ सर क्या करूंगा, जब ई की पावर में कुछ होता है तो उसे ऐसे ही लिख दो, पहले लिख दिया सेम ऐसे ही, उसके बाद में जो ई की पावर में था, जो ई की पावर में था उसका दोबारा से उसी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। यहां क्या था 2t था, यहां कितना था 2t, बात समझ में आ गई। ई में बस इतना करना है, तो देखो ई की पावर 2t ऐसे ही, और 2t का अगर करोगे तो 2t का करोगे किसके रिस्पेक्ट में, t के, यहां पर पावर कितनी है बच्चों 1, तो 2 एकम गुणा में ही तो आइए, और यहां पर t की पावर कितनी हो जाएगी 0, और किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, तो ये आ जाएगा 2 e की पावर, आया समझ में। ये वाला देखो बच्ची ऐसा है, मेरी बात सुनो, अगर e की पावर में कुछ भी हो, e की पावर में अगर कुछ भी हो, और अगर तुम्हें रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो जैसे यहाँ पर e की पावर क्या है 2t, तो ऐसे डी जेड ओवर डी टी करा, और ये ऐसे के ऐसे ही रख दिया, ऐसे के ऐसे ही लिख दिया, उसके बाद में जो पावर में है, पावर में यहाँ पर क्या है 2t, तो फिर क्या करा d ओवर डी टी करके, क्योंकि यहाँ पर डी जेड ओवर डी टी पूछ रहा है, तो d ओवर डी टी करके, अगर यहाँ पर d ओवर डी एक्स होता तो यहाँ पर क्या करते d ओवर डी एक्स करते, यहाँ d ओवर डी वाई होता तो यहाँ क्या करते d ओवर डी वाई करते, d ओवर क्या करते डी वाई, तो यहाँ पर ऊपर क्या है बच्चों 2t, तो यहाँ पर क्या कर दिया, सही है। अब बेटा 2t का अगर मैं करूँगा तो t पर पावर कितनी है 1 आगे आएगी, तो 2 एकम, एक पावर इसमें कम हो गई तो 0, 0 की पावर 1, अब देखो ये 1 हो गया तो 2 अगले आया, 2 e की पावर 2t, है नहीं पल्ले पड़ा। चलो ऐसे देखो k है ये, बोलो क्या हो जाए, चल भी रहा है यार, जीवन हो रहा है, 1 घंटा हो गया क्लास का। लो सबसे पहले देखो, अगर मैं सबसे पहले सर जी अगर ई की पावर में कुछ है तो तुम ही तो बोले कि सबसे पहले तो ये ऐसे ही लिख दो, कतई सेम लिख दिया। अब देखो यहां पर x है तो d ओवर डी एक्स, डी ओवर ई की पावर में जो भी है, ई की पावर में यहां पर क्या है, समझ में आ गया नहीं आया, ले लो ई की जो ये है पूरा ऐसे रख दिया, उसके बाद यहां पर d ओवर डी एक्स है तो d ओवर डी एक्स रखा,
और ई की पावर में जो भी है, पावर मतलब घात, ठीक है, ई की घात में यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऐसे रख दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे रख दिया। अब मुझे बताओ सर ई की पावर एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही, अब देखो इसका क्या हो जाएगा, तो 2 अगले आएगा, 2 क्या आएगा आगे, और इसमें एक घात क्या हो जाएगी, कम, तो 2 में एक घात कम होगी तो कितनी रही, अरे 1 रही नहीं रही, तो यहां पर क्या हो जाएगी, और 1 हम लिखते नहीं है, तो ये हो गया 2x ई की पावर, आया समझ में? नीट में बस इतना ही डिफरेंशिएशन है, नीट में बस इतना ही डिफरेंशिएशन है। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की, जिसको बोलते हैं समाकलन। लल्ला इसमें नहीं, हाँ ये तो मैंने अवकलन कर लिया ना, और ये हो तो गया 2x, तो हट ही जाता है, कर लिया तो ये हो गया। हो गया, चलो अब अपन अगले बढ़ता है, अपन बात करता है समाकलन की। इसका भी यूजेस बहुत हैं समाकलन का, विदाउट अवकलन और समाकलन के फिजिक्स फेल है एक प्रकार से, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स की एक ऐसी टर्म है जो 10th तक तो कोर्स में नहीं है, ठीक है, पहले थी अब नहीं। जब 10th तक कोर्स में नहीं है और जब बच्चा 11th में फिजिक्स में देखता है तो वो यही कहता है हाय भगवान फिजिक्स काहे ले ली, हमारा मेन चीज़ ये पड़ जाती है। तो ये यूजेस अगर इसको हल्की हल्की हमें नॉलेज है तो हमें अगले चल के दिक्कत नहीं आती है इसमें, बस ये रहती है। देखो समाकलन क्या होता है, समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना। अब मैंने तुमसे कहा देखो ये है dy ओवर बराबर 2t² प्लस 3t इंटू, ठीक है, ऐसे है। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है बेटा दोनों तरफ, ऐसा डंडा देखा होगा तुमने, इसी को हम समाकलन बोलते हैं, इसी के क्या बोलते हैं, समाकलन। ये तो अवकलन से भी आसान है, कैसे, ये तो अवकलन से भी आसान है, चलो बताएं कैसे। देखो ऐसा है कि मान लो इसमें क्या होता है, जैसे dy बराबर, ठीक है, dy बराबर मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन दे दिया t की पावर n इंटू डी टी, t की पावर n इंटू डी टी। बात समझ में आ रही? क्या करना है इसमें, पहले ये देखो, कुछ नहीं करना है। जो ये dt होता है, dt क्या होता है, dt, तो ये भूल जाओ कि यहाँ पर d है। अगर यहाँ d नहीं है तो यहाँ सिर्फ क्या है, और t पर पावर, बात पल्ले पड़ गई, t पर पावर कितनी हो गई, 1। अब मुझे बताओ, अगर मैं भूल गया सर जी यहाँ पर d नहीं है तो यहाँ सिर्फ t बची, और t की गुणा किससे कर दूं, t की पावर n से, t की पावर, बात समझ में आ रही है? अगर t की पावर n की गुणा मैं बेटा t से करूं तो यहाँ पर पावर कितनी है, 1, यहाँ कितना है, n। तुम्हें पता है गुणा में घाते जुड़ जाती है, गुणा में घाते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, t की पावर n प्लस, अरे नहीं आया,
ललो मैं भूल गया कि डी है, तो सिर्फ क्या बचा, टी। टी की गुणा जब मैंने इससे करी तो टी की पावर n इंटू 1 है, तो टी की पावर n इंटू टी, तो क्या बचा, टी की पावर n प्लस 1। तुम्हें पता है टी की पावर n प्लस, जितना ऊपर घात है, जितना ऊपर घात है उतना ही कहाँ आता है, और प्लस में एक कांस्टेंट आ जाता है c, और इसका इंटीग्रेशन आता है पाई। कत्ता ही पल्ले नहीं पड़ा सर, 0/सन्नाटा, 0/सन्नाटा। अब वो नहीं, ये बताएंगे, समझ में आ जाएगा, ये बताएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक, समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा है कि मुझे पता है ना तुम लोग कैसे समझोगे, वही चीज़ है, ठीक है। तो अभी ये कराऊंगा तो तुम्हारे और समझ में आ जाएगा अभी ढंग से। और एक चीज़ और है कि इससे बेसिक तरीके से तुम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को नहीं समझा सकते हैं, ठीक। इतने बेसिक तरीके से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को तुम समझा ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, ठीक, ये चीज़। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। देखो मैं भूल गया कि यहाँ पर डी है, ठीक, डी को गोली मारो, अगर डी को गोली मारी खत्म। समाकलन है कि अवकलन है, ठीक है, ये पता कैसे चलेगा, ललो अगर dy ओवर dt होगा, dy ओवर क्या होगा, dt, और उसे y और t में कन्वर्ट करना होगा तो होगा समाकलन, ठीक है। और अगर y बराबर होगा और उसे dy ओवर dt में कन्वर्ट करना होगा तो होगा अवकलन, ठीक है। क्वेश्चंस आएंगे और पता चलेगा। अब मुझे बताओ, इधर देखो बच्चे, इधर देखो, मैं कहूँ मैंने d को ख़त्म कर दिया तो t बचा, t पर पावर कितनी है। अब मुझे बताओ अगर t की घात 1 की मैं इससे गुणा करूँगा तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, t की पावर 2 प्लस 1, जितना ऊपर उतना, समझ में आया। अब अगले बढ़ो, 3, बेटा t की जब t से गुणा करूंगा तो यहां पर भी बने, यहां पर भी बने, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, या ऐसे लिख दो, जितना ऊपर उतना, बात समझ में आया, प्लस c एक कांस्टेंट आ जाता है। अब देखो 2 t की पावर, और नीचे क्या हो गया 3, अरे 2 और 1 क्या हो गया, यहां देखो t की पावर, यहां कितना हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन करें। क्लास 1 भी मत छोड़ना, गलती से मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्लास मत छोड़ना किसी कंडीशन पे, ठीक है। क्लास छोड़ दोगे, क्लास मत छोड़ना, क्लास छोड़ दोगे लॉस हो जाओगे, ये बहुत बड़ा लॉस। मतलब अगर आज यहाँ पे क्लास छोड़ोगी तो कल समझ में नहीं आएगा, कल क्लास छोड़ोगे परसों समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिजिक्स पूरी तरीके से चेंज है। बाकी मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी 100% फिजिक्स सॉल्व करवाने की, अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था आप लोग ट्राई करना क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है
वो इंडिया की किसी किताब का हुआ, गूगल का हुआ, ठीक है, लेकिन इंडिया की किसी किताब से मतलब सिर्फ फिजिक्स से है, ठीक है। ये बूढ़े लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनसे नहीं है, मतलब बकैती क्वेश्चनों से नहीं है, मतलब ये है कि तुम्हारा नीट के सिलेबस से ये वैसे क्वेश्चन हैं को, चाहे गूगल से हुआ, चाहे किसी ने तुम्हारे फ्रेंड्स ने पूछा हो, किसी ने भी पूछा हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तुम्हारे मन में कोई भी डाउट हो, दुनिया में क्यों हो रहा है कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ हो, फिजिक्स में एक भी एक्सेप्शन केस नहीं है, विद इन सिंगल एक्सेप्शन केस नहीं है इन पूरी फिजिक्स के अंदर। सबका कुछ ना कुछ फैक्चुअल जवाब है हर किसी का, ठीक है। पूछो, अपन बताएगा, हमेशा बताएगा, ठीक। और मैंने तुमसे कल ही कहा था, मैंने कहा ये ज़रूरी नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसी से पूछो, आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। उसका रीज़न ये है, मैंने तुम्हें बताया कल कि मुझे 6 सालें पढ़ाते हुए हो गई IIT JEE और नीट के लिए, ठीक। और जैसे तुम्हारा सबसे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट आप मानते हो एलन को, अपन एलन से पढ़ा के आया हुआ, ठीक। वही मैंने कहा, मैंने एजुकेशन IIT से ली, आफ्टर IIT प्लेसमेंट हुआ, गया नहीं, प्लेसमेंट छोड़ दिया, ठीक है। कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन किए, वहाँ पढ़ाया, जॉब छोड़ी, अब तुम लोगों के साथ में, ठीक है। ये चीज़ कहाँ पर, यहाँ पर बहुत लंबी कहानी अल्लाह ठीक, धीरे धीरे पता चल जाएगी ये चीज़। तो ये है, तो आप लोग क्लासेस मत छोड़ो किसी भी प्रकार से, और बाकी दिक्कत नहीं होने देंगे। चलो अब अपन लोग अगले बढ़ते हैं। सर अगर मैं इसकी बात करूं, मुझे बताओगे सर किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? टी के रिस्पेक्ट में। किसके? क्या मान लूं डी है ही नहीं पीछे? क्या मान लूं डी है ही नहीं? मान लो डी है ही नहीं। अगर डी है ही नहीं तो टी की जब ललो जा से गुणा करोगे तो 5 टी एक्स ऐसे ही, और टी में भैया टी की टी से ही तो गुणा होगी, तो टी पर पावर 1 और 1 कितनी हो गई? अरे 1 + 1 कितनी हो गई? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब पहले मैं 1 + 1 लिख रहा था, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब पावर जितनी ऊपर उतना नीचे, यहाँ पर बोलो, यहाँ पर पावर कितनी है? 2। क्या है? और 2 की टी से गुणा हुई तो कितनी हो गई? 3। जितना ऊपर नीचे, अरे जेड तो लिखोगे ही, प्लस क्या आया? बात समझ में आ गई? ये क्या आ गया? ठीक, ये क्या आ गया? अब देखो ये हो गया। अच्छा मुझे एक बार बताओ, इसका क्या होगा? ऐसे ही बता दो जल्दी से, क्या होगा इसका? इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा? एक पेन देना, पेन, कोई डबल पेन है तुम्हारे पास? किसी के पास? ले लो पेन दिया। इसका क्या होगा बताओ? इतना सोच विचार। अरे सर जी मानो मतलब टी है, डी है, मानो मतलब डी है। अगर डी नहीं है तो 5 की गुणा किससे करोगे? टी से। 5 की गुणा किससे करोगे? तो क्या आ गया? समझ में आ गया? 5t + c। अगला क्वेश्चन करो। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? डी जेड के। किसके रिस्पेक्ट में? डी जेड के। मोहम्मद सोहेब, सोहेब नहीं, सुमित कुमार, उवैस अंसारी, आप हो बेटा? गौरेंद्र कुमार नहीं, बसरा,
बशरा, अजीब नाम है। चलो, हाँ, मोहम्मद सहवाब निजाम, हेमलता, रिया, रेखा, आतिफ़ा, हिमांशी यादव। क्या नहीं दिया है? हाँ, नहीं दिया है बेटा। हिमांशी यादव, तरुण सिंह, अवधेश कुमार, सोनू दास, संदीप विश्वास और आकाश बाला। आपका नाम ही नहीं है इसमें। मैं वो कल इम्प्रूवमेंट करवाऊँगा, इम्प्रूवमेंट करवाऊँगा। सर ने कहा था इसके नीचे नाम लिख देना। चलो अभी लिखता हूँ। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? पहले पर ये दोबारा तैयार हो रहा है सर? क्या दोबारा तैयार हो रहा है सर? ये कॉपी कागज मैं अपने स्मार्ट क्लास से नहीं समझा। अच्छा, इस पे यहाँ लिखना। तो देख रहे हालत कितनी खराब है खाली। लोग हम तो अपना कमरा दिखाएं। जो इधर है इस साइड में, ये वाला, उस पे लिखा हुआ भी है स्मार्ट क्लास। अरे हमने प्रोजेक्टर वगैरह सब लगा रखा। ये तो ये हमारे ओल्ड फैशन होगी हमारे लिए। अच्छा, हाँ, ऐसे मैं कोरोना से पहले पढ़ाता था, इसी से ही स्टैंड लगा के ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए। ऑनलाइन, और प्रोजेक्टर से लेता था इससे। जी प्रोजेक्टर से रिफ्लेक्शन इससे लेता था। अकेला ही तो होता था मैं, क्लास और कोई होता ही नहीं था। जी जी। अब तो कौन वीडियो वो करे, शूट करे, कौन क्या करे। ये उस पर टेबल पे रखता था, फिर वीडियो मैं बोलता था इधर, जी। उस पर प्रोजेक्टर चलाता जाता था। बच्चे जहाँ पर भी हैं वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते थे सर। ऑनलाइन क्लासेस वैसे पढ़ा। वो अभी आईआईटी में ही है? नहीं है, इंदौर में छाप रहा है। अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। मेरी बात हुई थी, ठीक है। मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा कोशिश करना गोल्ड मेडल की। 8.6 इस बार रहा, पहले 8.8 समथिंग कुछ रहा था। वो कुछ ही सीजीपीए नीचे थे पॉइंट। उठा लेते हैं।
उसको हम क्या करें? पेन आप लेने हाँ, पता ठीक बेटा, पढ़ाओ। ठीक ठीक। इन सर को जानते हो तुम में से कोई? इन सर को जानते हो? ये यहीं के वो हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, मिस्टर आरपी गंगवार। इनकी मिसेज जीजीआईसी में पढ़ाती हैं। इनका लड़का लास्ट ईयर मुझसे पढ़ा था आईआईटी के लिए। हाँ, तो इस समय मैं तो पूछ रहा था कहाँ पर, आईआईटी इंदौर में है। उस समय बात होती रहती कभी कभी बीच बीच में। तो लास्ट ईयर मुझसे मैंने फ़िज़िक्स मैंने ही पढ़ाई थी, ठीक। तो आईआईटी इंदौर में हैं। हाँ हैं, आईआईटी इंदौर में, ठीक है। वही तो उस समय सर आते रहते थे, कहते थे सर प्लीज़ मेहनत कर लेना बच्चे के ऊपर। मैं कहा टेंशन मत लो, बच्चा कभी आएगा अच्छा। और इनके बच्चे ने जो आईआईटी निकाली थी, पीछे तुम ध्यान दो, इनके बच्चे ने जो आईआईटी निकाली थी वो 12th के साथ निकाली थी, ना कि 12th के बाद। साथ, जैसे तुम 12th में हो और तुम इसी बार नीट निकालोगे, ठीक है। ऐसे इनके बच्चे ने आईआईटी साथ निकाली थी, मतलब जिस साल इसने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था उस साल मैंने पढ़ाया था। मेंस में इनके बच्चे का परसेंटाइल 96 था। एक बार 96 पॉइंट कुछ था, एक बार 94 था, ठीक है, और एक बार 90 आया था। मैंने पढ़ाया था, फिजिक्स भी मैंने पढ़ाई थी, मैथ भी मैंने पढ़ाया था बेटा, ठीक है। अब उसके बाद नहीं, फिर उसके बाद में आईआईटी मेंस में ये रहा था, 4 अटैम्प्ट हुए थे। आईआईटी एडवांस एक ही पेपर होता है, ठीक है। आईआईटी एडवांस सिद्धिविनायक में इसके बच्चे का सेंटर था, सर का दिव्यांश नाम था, दिव्यांश गंगवार। तो अब 2 कर दिए, तो उसमें उसने दिया था, तो उसकी ऑल ओवर इंडिया 6000 कुछ रैंक थी। पहले उसने कोशिश करी थी कि मेरी आईआईटी मिल जाए जिससे मैं पास आउट हुआ हूँ, लेकिन मेरी आईआईटी क्लोज़ हो जाती है उससे पहले ही, 6000 रैंक से पहले ही क्लोज़ हो जाती है। 6000 का मतलब क्या है कि इंडिया में 6000 कुछ रैंक थी इसके बच्चे की, इतने बच्चे मतलब आगे थे इनसे। आईआईटी इंदौर मिला इनके बच्चे को, आईआईटी इंदौर। इनके बच्चे ने इंटर, मुझे ये नहीं पता इंटर कहाँ से था, ठीक है, लेकिन ये कॉलेज नहीं, क्लास नहीं जाता था। हाँ, मैंने उसे एक्चुअली इंडिविजुअल पढ़ाया था ड्यूरिंग लॉकडाउन चल रहे थे उसमें, ठीक है, तब पढ़ा। नहीं पहले तैयारी नहीं थी, 1 साल तैयारी की थी बस, 1 साल तैयारी करी थी। मेहनती बच्चा हाँ, रहता है समय पीलीभीत में, मेहनती बहुत था। अगर मैंने कह दिया कि इतने क्वेश्चन करके लाने हैं, जो पहले पूरी रात जगता था, सुबह उतने क्वेश्चन करके लाते थे, बस ये काबिलियत थी बच्चा, हो गया, ठीक है। ये था ये हो गया। देखो बच्चे, इसमें हुआ क्या, पहले इस चीज़ को देखो। इसमें ये हुआ 3t² + 4x + 3, ये तो कुछ भी नहीं है। लास्ट ईयर जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, ध्यान करो बच्चों, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, ठीक है, तो सिर्फ मैंने पढ़ा के बच्चा, सही है, और किसी का, सिर्फ मैंने पढ़ा के बच्चा, यूपी बोर्ड का बच्चा 12th के साथ ही AIR 12 रैंक दी थी, 12 रैंक, सिर्फ 12th के साथ ही। ये नहीं उसने गैप नहीं किया था, 12th के साथ, बस अंतर इतना था वो स्कूल नहीं जाता था, वो पर डे मेरे पास आता था बस पढ़ने के लिए। AIR मुकेश कुमार, मझोला विद्या मंदिर है जो यहाँ पर पीलीभीत में, मझोला विद्या मंदिर है, जो इस साल बीती है उससे भी पहले, जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उसमें भी बता रहा हूँ, पेपर हो गए थे उसके बाद में, और उसका डिस्ट्रिक्ट में भी, पूरी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में 3rd पोजीशन थी यूपी बोर्ड में, पूरी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में 3rd पोजीशन थी उसके यूपी बोर्ड में, 12th में मार्क्स में, ठीक। हाँ,
पहले वो निकाला था, और उसकी उसमें मेंस में शायद नवी रैंक थी, नहीं मेंस में शायद उसकी 23 रैंक थी, 23 रैंक थी जी, नवी रैंक थी, ऐसी थी। IIT एडवांस की पता है मुझे, 12 रैंक थी उसकी। ये भी था। सब छोड़ो, हम लोग पढ़ते हैं। इधर देखो सर, अगर मैं बात करूं 3, देखो बच्चों यहाँ पर क्या किया है अपन ने, यहाँ क्या है dz, क्या है dz। तो बेटा देखो मुझे क्या करना होता है, मैंने माना ही नहीं सर d है, मैंने माना ही नहीं d है, सिर्फ क्या है z है, सिर्फ क्या है। अब z की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे, मल्टीप्लाई तो करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर z है ही नहीं, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर 4x इंटू डी जेड है, तो z की मल्टीप्लाई डायरेक्ट किससे कर दी, तो 4xz। 3 है, z है ही नहीं, तो 3 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई किससे करनी है, z से। सिर्फ मुझे मल्टीप्लाई ही तो करनी है, नहीं समझे, मुझे क्या करनी है बेटा, गुणा करनी है, बस z की उठा के गुणा करते रहो सबसे, नहीं समझे, बस आ गया आंसर। तो ये इस टाइप से तुम्हारा ऐसे इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अब सर एक इंटीग्रेशन बचा, कौन सा, e की पावर में। मैंने तुमसे कहा e की पावर 2z dz का इंटीग्रेशन करो, बता सकते हो क्या करोगे। मैंने कहा e की पावर में जो भी होता है बेशर्म इंसान है, ठीक है। तो जब मैं इसका करूंगा तो ये तो ऐसे ही रहेगा, बेशर्म है ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसकी पावर जो होती है उसका हो जाता है, पावर कितनी है 2z, 2z का क्या हो गया dz। भैया यही तो होता है, पावर जो होती है, जो पावर होती है उसका हो जाता है। अब मुझे बताओ बेटा, d को मान लिया खत्म है, तो z की z से गुणा हुई तो 2, जितना ऊपर उतना 2 से 2 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा z स्क्वायर। बस कतई पल्ले नहीं पड़ा। देखो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो गया, अच्छा ये वाला नहीं आता है, वैसे भी उसे कोई नहीं देखेगा, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अजीब है। चलो एक बात और ध्यान रखना, कल जो क्लास मिस करेगा, ठीक है, वो कम से कम अपने नीट में 8 नंबर मिस करेगा। कल जो क्लास मिस करेगा वो कम से कम नीट में अपने 8 नंबर मिस करेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। वीडियो अपलोड होंगे अपलोड, अच्छा तब तो सही है, तो वीडियो देख लेना फिर। कल तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन, हाँ सर देखो अगले बेटा, अगर मैंने तुमसे ये कहा, मान लो मैंने कहा r बराबर इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू डी टी, 2x इंटू डी टी, बताओगे क्या होगा। बताओ क्या होगा, क्या सर जी,
तो सर जी कुछ नहीं करना है, देखो इधर देखो बेटा, ई की पावर पे कुछ भी हो कोई टेंशन नहीं है, क्या वही लिख दूं और इंटीग्रेशन दोबारा से कर दूं किसका, जो ई की पावर में है। ई की पावर में कितना है, अब डी को भूल जाओ तो टी की गुणा इससे करूं, समझ में आ गया। इसे लिखूंगा, हो गया, समझ रहे हो। टाइम कितना हो गया हैं? अपनी क्लास किससे जैसे हुई थी, 2 बजे से, है ना। ये तुम्हारा बेसिक था आज, ठीक। क्या सर, अच्छा बायोलॉजी क्लास लेंगे।